एक महीने में 30 दिन हुए लगभग। एक गांव में 27 दौरे एक महीने के हैं परमार साहब के। किरण चौधरी की बात रहेगी, वो पीछे भी योजना में एमएलए थी, उन्होंने क्या करवाया? यहाँ पे आके देखा? फिर लड़ा 2000 में मेरे यही हालात हो गए जो आज। फिर लड़ा 2000 में मेरे यही हालात हो गए जो आज। तो मैं मानता हूँ एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास अपने आप को दोहराता है। दुष्यंत भी मैडम से सेटिंग कर रहा था, हमारे सारे नेता भी काफ़ी हद तक सेटिंग कर रहे थे। सुना मैंने भाई शशि रंजन परमार जो है, इनेलो और मायावती का जो गठबंधन हो रहा है उस तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल होगी और उसके बाद जनता में भी यह चर्चा है कि भाई अब तो मैडम आई है तो टिकट लेके आई होगी। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लग रहे हैं वैसे ही नुक्कड़ पे, गलिया में, चौका में, गामा में, सड़का के ऊपर चर्चाएँ बढ़ती जानना रही हैं सिर्फ एक बात की, चुनाव की, विधानसभा चुनाव के हरियाणा के अंदर। लोकसभा चुनाव पीछे ख़त्म हुए थे, अब विधानसभा चुनाव सड़कों पर हैं, 90-100 दिन बताए जा हैं। और उसी बीच जो है अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह गांव गांव घूमना रहे हैं, जनता के बीच में जानना रहे हैं और अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की नीतियाँ तो लोगों ने जोड़ने की कोशिश करना रहे। फिलहाल की बात करूं, लोकेशन की बात करूं तो मेरे गांव के सरकारी अस्पताल के अंदर मैं मौजूद हूं और हमारे साथ जो है थोड़ा और आगे वाले भाई सचिन, 2019 के जो भाजपा के प्रत्याशी थे शशि रंजन परमार जी, वह मौजूद हैं। अब ये क्यों पूछे हैं और साथ में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तादाद आपने दिखाई देगी, तो क्या कारण है, क्यों आए हैं, वो सारी बात जानेंगे। पहले तो विधायक जी नाम। नमस्कार नमस्कार सचिन जी, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। आप थोड़ा हाँ बेरा फटिया, तभी थोड़ी डाउन रहे है नहीं ठीक है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो फिर आज मेरान में कैसे? आज मेरे 10-12 गांव के प्रोग्राम हैं और मैंने कैरू से शुरू किया था और अभी पटौदी होते हुए, मंडाण होती हुए अभी मैं यहाँ आया हूँ। आज ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम है मीरान हॉस्पिटल में, तो इसी के लिए जो है एक पौधा माँ के नाम, उसी के लिए मैं आया हूँ। और ये सारे साथी जो हमारी टीम है, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ही हमने ये वृक्षारोपण किया है। जितने भी साथी विधायक जी के साथ, वो भी एक बार कैमरामैन साथी को शांतिपूर्वक सारे चेहरे दिखाइए भाई। तो विधायक जी, आप लगातार हम देखना रहे हैं भाई, 5 साल हो गए हैं जब तक आपने चुनाव लड़ा है और उसके बाद जो है 5 साल हो गए आपकी गाड़ी थमी नहीं है। रोजाना किसी न किसी गाँव में नुबेरा पटे जा है विधायक जी आज फलानी जगह आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जो है मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो गई और उसके बाद जनता में भी यह चर्चा है कि भाई अब तो मैडम आई है तो टिकट लेके आई होगी। तो अपना क्या प्लान है फिर? देखो, जो आपने अपने मुंह से बताई दी भाई, मैं तो इलाके में जी मैं एक सेवा भाव से लग रहा हूँ और इतने सालों से लगातार हर गांव मैंने कवर किया है। और जब सरकार की तरफ से भी सैकड़ों करोड़ रुपए इलाके में डेवलपमेंट जो कर सकता था, मैंने एक वकील के नाते, एक हल्के के प्रतिनिधि के नाते, मैडम तो अब आई हैं, लेकिन हमने प्रयास किया इलाके में मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो शाम हल्के में काम करवा पाऊँ और काफ़ी हद तक मैंने प्रयास किया है कि मैं उनको करवा पाया हूँ। अब जहाँ तक ईब की बात है भाई, वो तो मेरे के पार्टी हाई कमांड फैसला करेगी अब क्या करना है। मैं तो अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा था, किया है, लेकिन अचानक ही अब मैडम किरण चौधरी जी की एंट्री बीजेपी में हुई है। पार्टी हाई कमांड से क्या बात हुई, अब मैं भी हाई कमांड के पास गया था और उसमें जहाँ तक मेरी चुनाव लड़ने की बात है कि भाई मैं, जहाँ तक बात है पार्टी हाईकमांड से बात करके जैसे वो आदेश देंगे और सारे कार्यकर्ता साथी तुसाम विधानसभा क्षेत्र के कहेंगे, उसी अनुरूप मैं बात करके चुनाव लड़ने का जैसे भी कहेंगे वैसे मैंने कार्रवाई करनी है। तो कुछ जो है अफवाहें भी मार्केटों फैलने लग रही हैं। कल मैं देवराड़ा जा रहा था, उड़न जी करा सुना मैंने भाई शशि रंजन परमार जो है, इनेलो और मायावती का जो गठबंधन हो रहा है उस तो चुनाव लड़ने की तैयारी करने लग रहे हैं। कोई उनका 18 तारीख ना कांग्रेस में शामिल होंगे, कितना आना रही है विधायक जी बात? नहीं ऐसा है, वो तो भाई कोई कुछ कहे, लेकिन मेरा तो यही है, मैं अपने इलाके में काम किया है और लोगों का बहुत समर्थन, आशीर्वाद आप इस बात से ही लगा सकते हैं। मुझे 19 में लोगों ने 55-56 हज़ार वोट दिए और ऐसे हालात में वोट दिए
जब दुष्यंत भी मैडम से सेटिंग कर रहा था, हमारे सारे नेता भी काफ़ी हद तक सेटिंग कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं तुसाम विधानसभा क्षेत्र के साथियों का, 36 बिरादरी का। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ये 17 एमएलए से ऊपर वोट मुझे दे रखे हैं, तो बहुत बड़ा वोट दिया है। अब उन सब की जन भावना है कि भाई विधायक जी घर नहीं बैठना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपको न आपको चुनाव हर हालत में लड़ना चाहिए। और मैं भी मानता हूं भाई तुसाम में हमने काफ़ी काम किए हैं। तो बंसीलाल जी का ये क्षेत्र है और बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने विकास पुरुष रहे, हरियाणा में बहुत का, और तुसाम में उन्होंने बिजली पानी बहुत काम किए। लेकिन वो लंबा अरसा हो गया जी, बिजली पानी व्यवस्था अभी खाड़ वो सारी रिपेयर तक भी नहीं हो पा रही, तो उसमें काम की ज़रूरत है। और मैं तो भाई लगन वाला आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं 2 बार जा लिया ऊपर, अटैक में भी एक्सीडेंट में, तो भाई इसका मतलब मेरी कि में सेवा रह रही है। और तुसाम में भी मेरा मन लग गया, बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं इधर उधर हल्कियाँ की बजाय मेरी प्रायोरिटी ये है तुसाम विधानसभा जनता कहेगी और पार्टी कहेगी, तो मेरा मन है तुसाम विधानसभा से लड़ने का। जहाँ तक आप बता रहे हो भाई इधर उधर पार्टियाँ में चर्चा है, भाई जोखिम में चर्चा वो तो ये है भाई, जोखिम फैक्टर होगा उसी की तो चर्चा होगी। दूसरी बात मैं मानता हूँ, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं 1996 में जब बंसीलाल जी की तुत्ती बोलती थी, यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ा भिवानी ज़िले में और जब 7 हल्के थे, ज्वाइंट भिवानी था, उसमें दादरी भी शामिल था, सब बहुत बहुत आए मेरे। लेकिन सेम पोजीशन जो हिस्ट्री रिपीट्स है, मैं 2000 में फिर लड़ा, 2000 में मेरे यही हालात हो गए जो आज अब की बार जैसे मैडम किरण चौधरी जी मेरी टिकट के लिए आ गई हैं, 2000 में इसी तरीके से रणवीर महिंद्रा जी भजनलाल जी से फिर कांग्रेस की टिकट ले आए। मुझे बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हल्के के लोगों ने, मुंडाड़ विधानसभा क्षेत्र था, जब हल्के के लोगों ने कहा नहीं भाई विधायक जी आपने बहुत काम कर रखा है, इसी इलाके में और ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, और उन सब का मुझे आशीर्वाद मिला। और उस चुनाव में मैं दोनों दिग्गज थे मुकाबले में, भाई मेरी टिकट रणवीर महिंद्रा जी ले आए थे कांग्रेस की, लेकिन फिर भी लोगों ने 36 बिरादरी ने मुंडाड़ में इसी तरीके से जो आज ये घटनाएं चल रही हैं मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं वहाँ से रणवीर महिंद्रा जी के मुकाबले और छतर सिंह चौहान जी जो उस समय स्पीकर विधानसभा थे, उन दोनों के मुकाबले जीत पाया। और रिकॉर्ड तोड़ काम मैंने मुंडाड़ विधानसभा क्षेत्र में उस टेन्योर में उन 5 हल्कों में अकेला ही विधायक बना था मैं। वो मुझे काम की वजह से तो लोगों ने बनाया था, और आज वो ही पोजीशन मुझे तसाम में मैं हिस्ट्री रिपीट्स महसूस हो रही है। तो फिर जो है ना, मैडम भी 4 बार विधायक तुसाम तो बनी हैं, उनका भी हल्का रहा है, घर रहा है, और आप भी जो है भाई प्रत्याशी तुसाम तो रहे हो, तो मैडम तो कोई बातचीत हो पाई आपकी इस बारे में कि भाई मैडम आप चली जाओ या मैं दूसरे हल्का में चले जाओ, कोई चर्चा हुई है? नहीं, ये ठीक है, मैडम जी मेरी चर्चा हुई, अभी हम बैठेंगे, लेकिन मैंने बात हुई, लेकिन मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई मैडम आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई आप सीनियर लीडर हैं, आप पर तो 10-12 हल्के हैं, आप देखें भिवानी से लेके बाडड़ा दादरी कितने भी हैं, सारे हल्के हैं, आप बड़े नेता हुए, बड़े नेता कितने लड़ ले। शशि परमार तो भाई एक छोटा कार्यकर्ता है, और मैंने मन लगा के तुसाम में मुझे यहाँ अपनापन दिखाई देता है, घर भर का माहौल देखा है, और हमने पूरी दायित्व निभाया है काम करने का। तो मैंने मैडम जी से भी रिक्वेस्ट की है, किरण चौधरी जी से, कि भाई आप और हल्का देख के, और भाई उरो तो आप बड़े नेता हो, कितने बन जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा जी, मैं सड़क पर आ गया। इसलिए वो फैसला मैडम आप मेरी भी मानो, पार्टी हाईकमांड को भी कहा है, और भाई तुसाम हल्के के लोगों का 36 बिरादरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वो भी चाहते हैं कि भाई मैडम तो दूसरे हल्के में लड़ ले, और भाई शशि तन्ना लड़ना है वो रहे, तो जैसे इसलिए मैंने उनसे भी कहा है कि मैडम आप इस बात पे गौर करें और आप मुझे यहाँ से लड़ने दें। तो फिर मैडम की हाँ अम्बा हुई रह रही। अच्छा,
अगर मोर मार दिया इस बात के ऊपर ना अभी हमारी चर्चा बाकी है। अच्छा। देखो मैं तो हकीकत है अभी चर्चा बाकी है भाई। आज मैडम भी चुनाव यहाँ से लड़ना चाहती हैं, मैं भी। वो जिस दिन अभी बात अधूरी है, हम बैठ के बातचीत करेंगे इसका क्या वे आउट निकलता है। हाँ ये मेरा मन ज़रूर है कि वे तुसाम में आदमी बहुत भले हैं, अच्छे हैं, शरीफ हैं, और इसलिए जो मेरी नेचर है वो यहाँ तुसाम विधानसभा क्षेत्र के हिसाब की है। मुझे अच्छे लगते हैं, इनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और मन ने अपना दायित्व तो ईमानदारी से निभाया है। ये इलाका देखे और पार्टी देखे क्या वो करेंगे काम, और उसी तरीके से मैं तो अपनी ड्यूटी निभाई है, आगे भी निभाऊंगा। जनता खातर क्या कहना चाहोगे, जनता ने क्या अपील करोगे? मैं जनता के तो यही अपील है भाई, हमने तो जनता की सेवा करने में अभी मैं ये ठीक है। अभी मेरा और मैडम किरण चौधरी जी का मुकाबला था 19 में जी। जनता ने बहुत वोट दिए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन बहुत उस विपरीत हालात में वोट दिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके आशीर्वाद के बगैर कुछ पूरा नहीं होता। कि वे मेरी तो तुसाम विधानसभा क्षेत्र के साथियों से यही है प्रार्थना कि भाई आपकी कृपा दृष्टि और आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। मैं ये मानता हूँ कि आगे जो काम तुसाम में लंबे समय के अधूरे पड़े हैं, तो बंसीलाल जी विकास पुरुष रहे, लेकिन कुछ काम में पुराने रह रहे हैं, उनको मेरे अंदर लगन है, वो मैं चाहता हूँ उनको मैं पूरा करवा पाऊँगा। मुझे इस तरह का भरोसा और तुसाम की जनता में भी एक बहुत बड़ा विश्वास है कि भाई हाँ शशि ये काम मैंने अपने काम से सिद्ध किया है। वो उनका भी बहुत बड़ा विश्वास है जनता का, 36 बिरादरी का, कि भाई ये शशि ज़रूर काम पूरा करवाएगा। हम इसी चक्कर में आए थे, एक पेड़ माँ के नाम वो हमने लगाया है, और आगे ये मुहिम सारे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। मुझे भरोसा है इस मुहिम को और ज़्यादा बल मिलेगा। ये सारे साथी सारी टीम आज इसी काम के लिए आए हैं। 10-12 गामा के प्रोग्राम हैं मुझे इतना लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे कोई डाउट किंतु परंतु किसी बात का मन तो लागता को नहीं। लोगों की कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, रहेगा। अब नेताओं को भी बात करके सारा काम ये ठीक रहेगा। चलो भाई जो है विधायक जी तो कहे हैं भाई बातचीत वही है, मैडम तो रिक्वेस्ट भी विधायक जी ने करी है, मैडम किरण चौधरी जी थे कि वो बड़ी लीडर हैं। और देखो इसमें सच्चाई है कि एक पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है मैडम के अंडर में माना जाए कि 9-10 विधानसभाएं में उनका जो है फैक्टर चल रहा है मैडम का। जो जनता है इनसे बातचीत कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। तो क्या कहना चाहोगे जो पेज तो सामने फंस रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर तो जो जिसको इसमें कोई पेच नहीं फंस रहा है भाई साहब। पार्टी देखेगी, पुराना कार्यकर्ता पुराना होता है, ऐसी क्या बात हुई। जिसने मेहनत कर रखी है उसको मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो वो विधायक जी वाले बात है नया 9 दिन, आपने तो मुख्यमंत्री जी का कभी कही थी आपने नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस तरह बात हुई थी। हाँ पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो इसलिए मैंने उस बात को जो मेरे मन की बात थी भी मन की बात बता देनी चाहिए, तो इसलिए उस समय भी मुख्यमंत्री जी आए थे। पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व था, उसमें मंत्री जी भी, मैडम भी, दलाल साहब, धर्मवीर जी थे। तो मैंने यही उनको कहा था भाई मेरे मन में तो ये है भाई आपने देखना है कि भाई आप, मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं लिपा पोती करूँ को नहीं, स्पष्ट दी बता कि पार्टी हाईकमान। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि भाई विधायक जी चिंता ना करो, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगती है। चलो भाई जो है जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में धरियो इस बात के ऊपर कि जनता के चाव है। जो हमारे प्रत्याशी 2019 में थे, 5 साल जो जनता के बीच में रहे हैं, लगातार एंड की गाड़ी नो बताई जा भाई 77 नंबर की जो है गाड़ी है या थमी नहीं है, और थमनी नहीं चाहिए। थमनी नहीं चाहिए। हाँ थमनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं थमनी चाहिए। अच्छा हाँ तो फिर ये पेज फंस रहा है भी वो फिर। ये कोई पेच नहीं है। अच्छा हाँ तो के चाव है जनता? जनता चाव है, परमार साहब ने चाव है फिलहाल। फिर मैडम भी बड़ी मैडम है, मैडम ने भोले हल्के हैं, वह तो बहुत बड़ी नेता है, क्या दिक्कत है उसने। यो छोटा मंत्री है, हमारे वर्ग गरीब आदमी है, हमारे वर्ग हाल जम्मा चाव है, हमने जम्मा इस वर्ग नेता को नहीं मानते हमी। अच्छा हाँ अच्छा मन बस गया पर मन के जम्मा है भीतर में चाह रहा कालज में। जनता के चाव है तो शाम की जनता के चाव परमार साहब को चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, गाँव के रोड बनवाए हैं, बहुत से जो काम किए हैं,
स्वास्थ्य विभाग पे भी यहाँ पे भी निगाह करी गई है, हॉस्पिटल के ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं इन्होंने। और हम तो चाहते हैं कि अगली बार फिर ये इलेक्शन लड़ें। अब फिर नाम तो और भी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, मैडम किरण चौधरी है, तो नाम तो कई हैं लिस्ट नाम तो गांव में बहुत होते हैं, फिर सबको थोड़ी ना सरपंच बनाया जाता है। ठीक है, तो किरण चौधरी की बात रहेगी, वो पीछे भी योजना में एमएलए थी, उन्होंने क्या करवाया? यहाँ पे आके देखा, जीत गए फिर चंडीगढ़, जीत गए फिर चंडीगढ़, तो उनके पीछे पीछे हम घूमेंगे। सेवा का मौका सबसे ज़्यादा शशि रंजन परमार जी दे रहे हैं लोगों को, और इनको यहाँ से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए और यहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाए। वर्मा जी क्या कहना चाहोगे? भैया ये कहना चाहो शशि रंजन परमार ने बढ़ाओ। पर नाम तो बतेरे हैं यार, परमार साहब ऐसा क्या लग गया, क्यों दिल में बाहर आप कहने लग रहे हो? मामी तो चाहन ना हाँ, कई सालों से साथ रहे हैं, कई दिन हाँ अपने मिलन में कई दौरे होंगे परमार साहब के, आइडिया है कि मैं भाई गिनती तो कर राखी भी फिर भी बहुत दौरे हो गए। मेरे ख्याल तो शायद भिन्नम हाँ लग जाए लग जाए चक्कर है। हाँ सुख दुख में आंदे रहे। वैसे शायद एक आधी बटाल हो जाते, लेकिन जब भी कोई दुख की भावना जब भी हुई है, कोई शोक का जो समय आया है, तो उस टाइम पर परमार साहब जरूर पहुंचे। हाँ जरूर मिले। विधायक शशि रंजन परमार ने चाहा जनता पूरी तो शामिल कही। कारण क्या है? भाई कारण है कि जनता के बीच में रहे 24 घंटा, एक महीने में 30 दिन हुए, लगभग एक गांव में 27 दौरे एक महीने के हैं परमार साहब के। अच्छा, हाँ पक्का। तो लगातार गाड़ी चल ही गई। हाँ ये स्वतंत्र नंबर गाड़ी, छोटे 5 साल का बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग तक पूछ लो, ये गाड़ी किसकी है? शशि रंजन परमार की है, वो बता देंगे। ये भी नए चेहरे आ रहे हैं, विधायक जी शशि रंजन परमार ने गांव में लिखाड़ दो, हर आदमी बता देगा ये कौन है। नए आदमी को जाना ही नहीं, पिछाना है कौन, उन्होंने वोट कौन दे देगा? भाई वोट तो उसी ने मिलेगा जिसने जाने हैं पिछाने हैं। भाई नया आदमी आओगा उसने जाने कौन है? और भाई हैं बहुत हैं, काफ़ी हैं, एक क्यों है, बहुत गणे हैं भाई, उन्हें जाने नहीं, नहीं कोई पिछाने। और विधायक जी शशि रंजन परमार ने यहाँ पे मिराण है, झुल्ली है, बारिवास है, पटौदी है, अपने 106 है, 106-7 गांव में किसी गांव में निकाल दो, लगभग किसी गांव की गलिया में निकाल दो, आदमी नहीं लेडीज भी बता देंगे शशि रंजन परमार है। तो वही सी कैंडिडेट को अपने राय कमेंट बॉक्स में दर्दी, वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शक सच्चे तई भाण भाई में आपने राम राम जी। राम राम जी, बहुत धन्यवाद।